हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गंगन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय और आज हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स का जो पार्ट 1 था वो उसे कंप्लीट करके हम आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। दोस्तों, मुझे एक चीज बतानी है कि जो पार्ट 1 में मैंने ये एक किया था, दैट इज ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने इसमें ये इस पे जोर दिया था कि सेकंड हैंड मशीनरी जो परचेज किया है इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा उसको अटर करा, मतलब उसको थोड़ा बदलना चाहूंगा। जो उसमें जो ये ओवरऑल एक्सपेंसेस है, ओवरऑल का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई जो नेसेसरी पार्ट है उसको चेंज करना। तो वो जो सेकंड हैंड मशीनरी अपने परचेस किए थे, जैसे अपन सेकंड हैंड कार खरीदते हैं, उसको चलाने से पहले जैसे अपन थोड़ा ठीक करते हैं ना, उसका सब मशीन वशीन देख के वगैरह, तो वो है ओवरऑल एक्सपेंसेस। तो जब हम वो करते तो वो लॉन्ग टर्म अपने को इफेक्ट देते। तो दोनों यहाँ पर ओवरऑल एक्सपेंसेस और सेकंड हैंड मशीनरी दोनों पकड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि सेकंड हैंड मशीनरी परचेज है इसलिए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दैट्स इट। अब हम आज के इधर चलते हैं। हम अपना एक्सपेंडिचर लास्ट वीडियो में हो गया था। अब हम फोकस करते हैं रिसिट्स पे। रिसिट्स मतलब क्या है दोस्तों, कि पैसा आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर पैसा अपने को दो टाइप से आएगा। एक तो अपन जो सेल नॉर्मल बेसिस पे करते हैं सेल, और जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इनकम वगैरह वगैरह आता है अपने को, तो वो हो जाता है नॉर्मल। अब नॉर्मल इनकम जैसे क्या होंगे दोस्तों, अगर मैंने कोई एसेट बेच दी मेरी, तो वो हो जाएंगी दोस्तों अब नॉर्मल इनकम। तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज कैपिटल रिसिट एंड व्हाट इज रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू रिसिट जो वो रिसिट है जो नॉर्मल इसमें आ रही है, जैसे सेल्स हो गया, आपके इंटरेस्ट इनकम, या आपको सेकंड लाइन देखिए सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और ना। और वही कैपिटल रिसिट क्या रहेंगी, जो फिक्स्ड एसेट को बेचा या कोई इन्वेस्टमेंट किया या सिक्योर्ड लोन्स अनसिक्योर्ड लोन वगैरह वगैरह। यहाँ पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीट है वो डायरेक्टली डायरेक्टली हम क्रेडिट करते हैं पीएनएल को, क्योंकि वो डायरेक्टली जो सेल्स है, अपन जो पीएनएल में सबसे पहले सेल्स क्रेडिट करते हैं ना, तो डायरेक्टली होल रेवेन्यू होल रेवेन्यू रिसीट विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। लेकिन जो कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट में दोस्तों मैं बता दूं, पीएनएल में होल कैपिटल रिसीट का अमाउंट नहीं करते। क्या करते हैं फिर सर, क्या करते हैं, तो कैपिटल रिसीट में ऐसा करते हैं कि अगर अपन ने एसेट में कभी लिखा था कि एसेट है भाई 90,000 की, और अपन उसको अगर बेच रहे 92,000 पे, तो वो जो ऊपर का जो 2,000 है ना, वो अपन लिखते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इक्वल्स टू 2,000। तो ये है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट में अपन टोटल अमाउंट लिखते हैं, और वही कैपिटल रिसिट में अपन लिखते हैं सिर्फ जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ उतना। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्टली। इसमें ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ दोस्तों, पेज नंबर 1.62। दोस्तों, गुड्स पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट्स अ सिनेमा हाउस एंड इन सॉरी and incurs the following expenditure during the first year ending 31st March 2020. दोस्तों, second hand machinery, second hand furniture worth 9,000 was purchased. Okay, repainting of the furniture cost 1,000 and the furniture was installed by own workman, wages for being 200। मतलब दोस्तों यहाँ पर देख लो कि क्वेश्चन क्या बोला है अपने को। लास्ट लाइन में दिख रहा, पॉइंट आउट हाउ विल यू क्लासिफाई द अबो आइटम्स। तो दोस्तों अपन डायरेक्ट फर्नीचर को कितने रुपए लगेंगे, हम कितना बताएंगे। सर ऑब्वियसली बात है, 9,000 परचेज की और 1,000 अगर उसको पेंटिंग नहीं करते थे तो वो यूज में नहीं आता था, और वो वर्कमैन जो पेंट ही नहीं करता था तो उसके भी वेजेस। तो टोटल फर्नीचर हो गया दोस्तों 10,200 का। तो यहाँ पर देखो, द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज 10,200, जैसे कि मैंने कहा था। दैट इज ऑल अमाउंट्स मेंशन्ड शुड बी कैपिटलाइज। क्योंकि दोस्तों अगर सिर्फ 9,000 हम कैपिटलाइज करेंगे, बाकी वो कैपिटलाइज करेंगे, पर अगर जो वो रीपेंटिंग और वो जो वेजेस चार्जेस के बिना वो काम का ही नहीं था ना, तो फिर वो कैपिटलाइजेशन करके फायदा ही क्या था। इसलिए टोटल 10,200 हम कैपिटलाइज करने वाले हैं। विदाउट सच एक्सपेंडिचर द फर्नीचर विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज। if 1,000 and 200 have been respectively debited to repairs account and the wages account, these accounts will be credited to furniture account। मतलब अगर उधर कोई डेबिट किया है तो हम फर्नीचर को उसको क्रेडिट कर देंगे। दैट्स इज दोस्तों। नेक्स्ट, expenses in connection with obtaining a license for running the cinema worth 20,000 during the course the course during the course of the year, the cinema company was fined 1,000 for contravening
रूल्स रिन्यूअल फीस 2000 फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो पेड। दोस्तों यहाँ पर सीधा दिख रहा है जो 20,000 है वो रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी जो 1000 है उसने कुछ गलती की, वो गलती तो कुछ कैपिटलाइज हो नहीं सकती, तो वो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोस्तों। और ये जो रिन्यूअल फीस है दोस्तों, अगर ये करंट ईयर की रहती थी तो अपन उसको डालते थे रेवेन्यू रिसीट में, लेकिन ये अगले साल की है तो अपन क्या करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल के डाल देंगे। दोस्तों यहाँ पर समझ रहा हूँ कि जो लाइसेंस है वो ज्यादा टाइम के लिए रहने वाला है, तो वो 20,000 जो 1,000 का कॉन्ट्रीब्यूटिंग फीस है तो उसको डालेंगे रेवेन्यू रिसीट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो रिन्यूअल है वो तो नेक्स्ट ईयर का है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस। दोस्तों यहाँ पर देख लो, license for running the cinemas hence it should be capitalized, but the fine of 1000 is revenue expenditure, the renewal of the is also revenue expenditure, अगर ये साल रहता था बट वो अगले साल है इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस। दोस्तों नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस 1000 was paid on 1st October 2019 for 1 year। दोस्तों लेकिन यहाँ पर देखो हमने कब खरीदा, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, मतलब दोस्तों हमने 1 अप्रैल को खरीद लिया था और अपन ले रहे फायर इंश्योरेंस तो 1 अक्टूबर को, मतलब 6 महीने का ही मिलेगा दोस्तों अपने को, तो 6 महीने का करेंगे। देखो हाफ ऑफ द ईयर पर्टेन्स टू द ईयर बिगिनिंग, हेंस सच अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंस रेवेन्यू अमाउंट विज रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। दोस्तों यहाँ पर जो 6,000 रुपए लगे उसमें से 500 ये बार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो तो हर साल, मतलब ये जो इंश्योरेंस रहता है वो एक ही साल के लिए रहता है ना, तो वो इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर कोई इंश्योरेंस बोलेगा कि सर इंश्योरेंस तो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, नहीं, फायर इंश्योरेंस 1 साल के लिए रहता है, तो वो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये बार 1000 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि अपन ने 1 अक्टूबर को चालू किया, नहीं 1 अप्रैल को, तो 6 महीने इधर उधर, दैट्स इट। अब टेम्पररी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड costing 1200, they were necessary for the construction of the cinema, they were demolished when the cinema was ready। दोस्तों हमने जो ऊपर जो पिछले वीडियो में अपन ने जो हट्स का किया था कि अगर वो बिल्डिंग बनाने के टाइम पे हट्स बना रहे बाद में हट्स निकाल दे रहे मटेरियल रखने के लिए, तो वो दोस्तों क्या होगा, वो भी ऑब्वियसली कैपिटलाइज होगा, तो वो भी सिंस द टेम्पररी हट्स वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन देयर कॉस्ट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सिनेमा हॉल एंड thus capitalized। दोस्तों क्वेश्चन 4, स्टेट विद रीजंस, तो आंसर नहीं देखना है हमें, स्टेट स्टेट विद रीजंस हाउ वुड यू क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 25,000 फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। दोस्तों मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने जब ऊपर भी एक पढ़ा था कि बेटर टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी था, तो ये क्या है ना, डायरेक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठोक के लिए गुस्सा आलेगा। नेक्स्ट, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 25 lakhs incurred on the opening of a new manufacturing unit in an existing business। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सोचिए आप कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वापिस आराम से पढ़िए एक बार, मैं 5 सेकंड का गैप ले रहा हूँ। दोस्तों कुछ समझा इससे हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है? दोस्तों कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो ये ऑब्वियसली फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट मिलेगा क्या, इससे सेल्स बढ़ेगा क्या? अगर हम पार्टी इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस करें, इनॉग्रेशन अच्छे से करेंगे तो वो तो उतना ही मिलेगा, थोड़ा कम ज्यादा, तो ये दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक बार देख लो एक्सप्लेनेशन, इनॉग्रेशन expenses incurred on the opening of a new unit may help to explore more customers, this expenditure is in the nature of revenue expenditure as the expenditure may not generate any enduring benefit to the business over more than one accounting period। मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर अपन इनॉग्रेशन की पार्टी देंगे तो लोग इधर अपने पास से खरीदेंगे, लोग खरीदना है तो वैसे भी खरीदेंगे ना, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दोस्तों नेक्स्ट, कंपेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। दोस्तों ये ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर को कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे ना, क्या है हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्या है, कंपेंसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स हु ऑप्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। दोस्तों ये क्या है बताओ, ये तो जब वॉलंटरी रिटायरमेंट है ऑब्वियसली पेड टू वर्कर्स है, तो हम जब वो हम बात कर रहे थे वो रेंट देना वगैरह वगैरह वो तो फिक्स्ड है ना, तो वो क्या रहेगा अपना रेवेन्यू रहेगा, उसके वजह से थोड़ी कैपिटल में कुछ ग्रोथ होगा, कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, तो वो क्या रहेगा दोस्तों, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जब अमाउंट ज्यादा है तो इसमें देखो क्या दिया, इट इज वेरी एक्सपेंडिचर इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट में बेटर टू डिफर इट ओवर फ्यूचर ईयर्स, मतलब भाई थोड़ा थोड़ा दो,
एक साथ मत दो, आंख आ जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। फर्स्ट वन बहुत ही दोस्तों इजी है। 10,000 spent as traveling expenses of the director on trips abroad for purchase of capital asset। दोस्तों कैपिटल एसेट परचेस के लिए भाई बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर। दोस्तों ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स तो अपने आते ही जाते रहते हैं दोस्तों। मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गया, इसकी वजह से अपना कुछ प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं हुआ दोस्तों, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या, उसका पेंडिंग था, अपने को पैसे आ गए। Next, amount spent on demolition of building to construct a bigger building on the same site। दोस्तों यहाँ पर देखो, अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग को गिरा के दूसरी बिल्डिंग लगा रहे हैं, उसमें अपना दूसरी बिल्डिंग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले बिल्डिंग में कुछ शायद वो नहीं हो सकता, अपने को ज्यादा फैसिलिटी नहीं होंगे, तो ज्यादा फैसिलिटीज के लिए अभी बड़ी बिल्डिंग डाल रहे, तो ऑब्वियसली दोस्तों ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज बाय फायर। दोस्तों फायर से हमेशा होता है क्या, कि ऐसा है कि नहीं भाई हर साल 1 जनवरी को फायर तो लगनी है, नहीं दोस्तों वो इज रेयर इवेंट है, तो रेयर इवेंट में अपन ने एक पढ़ा था कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है, तो ये ऑब्वियसली कैपिटल नेचर में। दोस्तों दैट्स इट, ये इलस्ट्रेशन भी बहुत इजी था। अब इलस्ट्रेशन 6 का है, आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर। सिर्फ हमें बताना है कि ये कैपिटल है या नहीं। ओके, सो फर्स्ट वन, मिसेस ए बी सी एंड कंपनी रन ए रेस्टोरेंट। ठीक है, दे रेनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन्स वाज इंक्रीज टू 10 to 13। बस दोस्तों यहाँ पर एक्सपेंडिचर हुआ चलेगा, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि देखो एक तो 10 से 13 भी हुआ और वॉज मेड फ्री, फ्री भी हुआ, मतलब वो जो 10 से 13 तीन जनों की जो स्पेस, भिड़े का स्कूटर याद करो दोस्तों, जो हमने साइड कार लगाई थी, तो वो अपना कैपिटल हो जाएगा आगे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हम, मिसर्स न्यू दिल्ली मिसेस न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी sold certain goods on installment payments basis. Why customers did not pay installments? To recover such outstanding installments, the firm spent 1,000 on account of legal expenses। दोस्तों ये बताओ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, वापिस पढ़ो और समझो। दोस्तों साधारण सी बात है, वो जो पैसे अपने ही पैसे अपने को नहीं आए, दोस्तों याद करो वो एग्जांपल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक जने ने अपने पे केस ठोक दिया था, तो वो क्या था, केस ठोक दिया था और यहाँ पर अपने पैसे नहीं दिए, तो अपने पैसे निकालने के लिए हम 10,000 रुपए का अकाउंटिंग लगा, तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना दोस्तों। फ्यूचर में क्या प्रॉफिट मिलने वाला है इससे अपने को, तो ऑब्वियसली दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर। नेक्स्ट, मिसेस भल्लाल देव एंड कंपनी ऑफ दिल्ली परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम Mr. J.K. Shah and Company of Ahmedabad. Mrs. Ballao Company spent 40,000 for transportation of such machinery। दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि एक मशीनरी परचेस किया, अब 40,000 ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए। दोस्तों ये बताओ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा क्या रहेगा दोस्तों, परचेस किया तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो मशीनरी को लेके आए, मतलब एक ही बार है उसका बेनिफिट, मशीनरी को जब लाया तो उसका बेनिफिट तो हजारों साल मिलेगा ना, इसलिए। नेक्स्ट दोस्तों, दैट्स इट दोस्तों, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है, एक समरी आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों मेरी दिल से इच्छा है कि आप टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस एटलीस्ट आप लोग अकेले में करो, और अगर कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में करो कि कौन सा मल्टीपल क्वेश्चन, या फिर इसमें ये भी है क्वेश्चंस, कौन सा मल्टीपल क्वेश्चंस या थियरी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैं वो अभी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि समथिंग आपको भी करना चाहिए, एवरीथिंग स्पून फीडेड भी मजा नहीं आएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसी के साथ अपना ये यूनिट खत्म होता है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, और इसके पहले वीडियो में अपन ने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर लिया था। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो यूनिट 5 का बनाने वाला हूँ। इफ अगर आपको कोई टॉपिक की इच्छा है मेरे से सुनने की, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, चाहे वो फाउंडेशन का कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो मैं उस पे ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।